समझा। আমাদের পতঞ্জলি থেকে আগত আজকে গুরুজি ক্লাস করাবো সবাই। তো আজকে সবাই ওনার সঙ্গে ক্লাস করো। ओम। सबको ओम। चलिए अपने कमर गर्दन सीधे करके किसी एक विशेष आसन का चयन करते हुए बैठे और दोनों हाथ जोड़ करते ही मेरी साथ साथ पीछे पीछे बोलेंगे। मातृभूमि पुत्र हम पृथिव्या और धरती माता को प्रणाम। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा किसी एक विशेष मुद्रा का चयन करें और अपने घुटनों के ऊपर रख दीजिए। कमर गर्दन सीधे करते हुए आंखों को कोमलता के साथ परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए आंखों को कोमलता के साथ बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए पावन पवित्र ओम का 3 बार नाद करेंगे, जप करेंगे, तत्पश्चात मंत्र का उच्चारण करेंगे। तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात्। मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ करते हुए परम पूज्य महाराज श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए उनकी श्री चरणों में प्रणाम करें। अपने माता पिता गुरुजनों की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए उनकी श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। अपने दोनों हाथों को आपस में रब कर लीजिए। उसी दिव्य चेतना को, ऊर्जा को, अबाजोत को अपने आंखों में लगाते हुए हथेली के अंदर ही आंखों को खोलेंगे, तत्पश्चात हाथों को दूर ले हम तो बहुत प्रकार की योग करते हैं, लेकिन मतलब जो मेन मूलतम है, जो योग को पाठ किया गया है तो 4 वाक्य में होते हैं। तो पहला वाक्य यही है, मंत्र योग, जिससे हमारे बहुत सारे बीमारी भी दूर होते हैं। जो ओम का सेंटिंग किया,
ये जो है अ ओ म 3 शब्दों से बनता है, लेकिन ये 3 जो शब्द है हमारे पेट से लेकर सिर तक पूरे नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने में मदद करते हैं, पूरे शरीर को वाइब्रेट करने के लिए, और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की मात्रा जो है वो कम करने के लिए ये मदद करते हैं। ठीक है? तो चलिए आज प्राणायाम से शुरू करते हैं। आप लोग हर रोज प्राणायाम करते होंगे, है ना? तो सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। मुद्रा के बारे में सबको पता है ना? चलिए मुद्रा का चयन करिए, कमर गर्दन सीधा करके बैठिए। सबसे पहला बात है, जब हम लोग कमर गर्दन सीधा करके बैठते हैं तो हमारे अष्ट चक्र नवद्वार जागृत होते हैं, और अष्ट चक्र जब जागृत होते हैं तो हमारे जो शक्ति है, हमारे जो सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है जो शक्ति है उसको उजागर करने के लिए, उसको जागृत करने के लिए, जब हम सुप्त अवस्था में जो शक्ति हमारे जागृत नहीं होते तब हमारे शरीर में बीमारी होती है। तो उस जो बीमारी है, बीमारी को दूर करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने शरीर की लो इम्यूनिटी को कम करने के लिए, अपने शरीर में ऊर्जा पैदा करने के लिए हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो कमर गर्दन सीधा करके आंखों को पूर्णता के साथ बंद करेंगे और नासिका से 2.5 सेकंड में सांस भरेंगे और 2.5 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ देंगे। भस्त्रिका प्राणायाम। ये है निम्न गति का अभ्यास। 2.5 सेकंड में सांस लिया, करते रहिए और सुनते रहिए। आप लोगों का दो ही काम है। एक काम, पहला काम जो है वो आपको सांस लेना और छोड़ना। दूसरा काम है अपने कान को खुला रखना और सुनना। इधर उधर नहीं देखेंगे। जब इधर उधर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, हमारे जो ध्यान है, हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं होते। स्वामी जी एक बात कहते हैं कि सम्यक विधि और सम्यक समय। सम्यक विधि का मतलब है सही तरीके से, सही मेथड पर। जब हमें किसी कार्य को नहीं करते तो हमारे उस कार्य को करने की कोई लाभ नहीं, फायदा नहीं मिलता है, वैल्यू नहीं होता है। और सम्यक समय, जो सही टाइम में है उसी टाइम पर इसी अभ्यास को पूरा करना चाहिए। जब उसी टाइम पर इसी अभ्यास को पूरा नहीं करते हैं तो हमारे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना? सही टाइम पर इसका अभ्यास भी करें सही तरीके से। तो आप आंखों को बंद करते हुए परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते, मन ही मन ओम का जप करते। प्राणायाम में ही परम तप, प्राणायाम से बड़ा कोई तप नहीं और ओमकार से बड़ा कोई जप नहीं। तो ओम का जप करते हुए, प्राणायाम करते हुए आंखों को बंद करते हुए करना। निम्न गति का अभ्यास, हर 2.5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में सांस को छोड़ना, वो निम्न गति का अभ्यास। ये वो है जो लोग बुजुर्ग है और जो जिनका भी हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनका भी फेफड़े का प्रॉब्लम है, साइनस का प्रॉब्लम है, जो सांस तेजी से नहीं ले पाती, उन लोगों के लिए, जिनके शरीर में लो इम्यूनिटी है। इसके बाद है मध्यम गति का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम का 3 गति होता है, उच्च गति, मध्यम गति, निम्न गति। तो हम लोग अभी निम्न गति का अभ्यास किया, तो मध्यम गति का अभ्यास क्या होगा? हर 1 सेकंड में सांस को लेना है, 1 सेकंड में सांस को छोड़ना। तीव्र गति। योगी है, निरोगी है, जो जवान है, जो तीव्र गति से कर पाते हैं, हाथ का बड़ा मजबूत है पूरे, तो वो तीव्र गति से कर सकते हैं। तो तीव्र गति से करना है, लेकिन अपनी गति का अभ्यास करना है और कम से कम 10 मिनट करना है।
5 से लेकर 10 मिनट तक रुकना नहीं है, करते ही जाना कंटिन्यू। आपकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। अपनी कॉर्पोरेट के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, अपना हार्ट पेपरल लंग्स को मजबूत करने के लिए, अपने गले संबंधित विकार को दूर करने के लिए, अपने साइनस, नजला, सर्दी, काशी, ब्रोंकाइटिस, जुकाम के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। कैंसर जनित बीमारी को दूर करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसे 5 मिनट अभ्यास करके देख लीजिए, आपने शरीर की शक्ति को उजागर हो जाएगा, अपने शरीर में पसीना निकालने लगेगा, अपने शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा, अपने शरीर मजबूत हो जाएगा, अपने शरीर में कोई बीमारी है ऐसा महसूस नहीं होगा, अपने शरीर पूरा हल्कापन महसूस। हर सांसों में प्रभु का विश्वास रखते, इंटीग्रेटेड योगा करते, इंटीग्रेटेड योगा। हो गया काम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। जो भस्त्रिका प्राणायाम में तक जाते हैं, रुकना नहीं, एक आसन में एक प्राणायाम में तक गए तो दूसरा प्राणायाम आप कंटिन्यू कर सकते, फिर उसमें तक गए तो फिर वापस आप भस्त्रिका प्राणायाम करिए, लेकिन कंटिन्यू करना है, रुकना नहीं किसी को। भस्त्रिका प्राणायाम में तक गए तो आप एक कपालभाति प्राणायाम करते हैं, हर एक सेकंड में सांस को बाहर छोड़ते हैं। मान लीजिए आपके चौमुख से एक दिया रखा हुआ है, ज्योति रखा हुआ है, दिया को बुझाना है। जैसे हम लोग मुंह से फूंक मार के दिया को बुझाते हैं, जैसे नासिका से फूंक मार के उस दिया को बुझाना। हर एक सेकंड में सांस को छोड़ना, वही निम्न गति का अभ्यास। हर एक सेकंड में 2 बार सांस को बाहर छोड़ना, वही मध्यम गति का अभ्यास। हर एक सेकंड में 3 बार सांस को बाहर छोड़ना, वही तीव्र गति का अभ्यास। तो हम सबसे पहले निम्न गति से करेंगे, तत्पश्चात हो सके तो मध्यम गति से करेंगे, और जो योग है, जो कर पाते हैं तीव्र गति से, वो तीव्र गति से। तो आप लोग तीव्र गति से नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ मध्यम गति तक रुक जाना है, और ज्यादा देर तक आप ज्यादा देर तक कर पाते हो तीव्र गति से भी करने की इम्यूनिटी है अपने शरीर के अंदर, तो तीव्र गति से करें। निम्न गति का अभ्यास। निम्न गति का अभ्यास में ऐसा होगा कि अपने शरीर में कोई तनाव खिंचाव वगैरह ज्यादा नहीं आएगा, आराम आराम से सांसों को बाहर छोड़। मध्यम गति का अभ्यास। तीव्र गति का अभ्यास जो करते हैं, तेजी से हर एक सेकंड में 3 बार सांस को बाहर छोड़ते, सांस लेने में प्रयत्न नहीं करते रहिए और सुनते। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास जो उन लोगों को नहीं करना है जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनका ऑपरेशन हुआ 6 महीना नहीं हुआ है, जिनको सर्जरी हुआ है, जिन माता बहनों को पीरियड्स के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान और अन्य का प्रॉब्लम जिनको है, उनको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। बाकी सब लोग करेंगे कपालभाति प्राणायाम। जिनके शरीर में दर्द है, पीड़ा है, जिनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम, रिमेटॉइड अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिनको साइटिका पेन है, वो आराम आराम से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। हर एक शरीर में सांस को बाहर छोड़ो, इतनी आराम से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें कि अपने शरीर में तनाव खिंचाव ना आए, उससे आपका दर्द भी कम हो जाएगी और हो जाएगा, अपनी बीपी की ओर हो जाती है कपालभाति प्राणायाम से।
अपने स्टमक के अंदर लिवर, किडनी, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, सारी बीमारी, इसमें जो बीमारी होती है उसको दूर करने के लिए, लिवर को क्योर करने के लिए, किडनी क्योर करने के लिए, ऐसे हर रोज 10 से लेकर 15 मिनट, 15 से लेकर आधे घंटे तक कपालभाति निरंतर अभ्यास करते जाना है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप ऐसे कपालभाति करिए। थायराइड, पैराथायराइड के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, क्योर करने के लिए ऐसे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए। मोटापा को दूर करने के लिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए। हर सांसों के साथ ओम का जप करते हुए, परमपिता परमेश्वर का निजी नाम ओम का चयन करते हुए, नहीं तो अपना गुरुजनों का ध्यान करते हुए, जिस भगवान को अच्छा लगे उस भगवान का नाम शरण करते हुए, अग्गा चक्र में ध्यान लगाते हुए आप प्राणायाम का अभ्यास करिए। आप भी इसी क्षण से आपका जो बीमारी हो की ओर होता जाएगा। इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा। सिर्फ हमें रोगों से मुक्त नहीं होना है, सिर्फ हमें रोगों से मुक्त नहीं होना है, हमें रोगों से तो मुक्त होना ही है, इसके साथ ही साथ हमें हर प्रकार की दोषों से मुक्त होना है, क्लेशों से मुक्त होना है, व्याधियों से मुक्त होना है। बीमार हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा, हमारे शरीर में असीम अनंत हवा है, ऑक्सीजन है, उसको जो हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर फेंक देगी और सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर अपने आप पैदा होता जाएगा। मूलबंध के साथ हो सके तो मूलबंध के साथ करिए। अपने एनएस को गुदामार को ऊपर की ओर खींचिए और उसको बांधते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए। जब मूलबंध के साथ करते हैं तो हमारी शक्ति और तुरंत उजागर होता है, क्योंकि हम लोगों को 3 नाड़ी होता है, हीरा, सुषुम्ना, पिंगला नाड़ी। जो अपना दाया नासिका है उसको कहते हैं पिंगला नाड़ी, और बाया नासिका जो होते हैं उसको कहते हैं हीरा नाड़ी, और बीचों बीच एक नाड़ी है उसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। वो मेरुदंड होकर पूरे अपनी जो मूलाधार चक्र है हमारे गुदामार के, वहां पर कुंडली मार के बैठा हुआ है। सांप को तो देखे होंगे, बिल से जब गर्त से निकालते हैं तो बिल से निकालते हैं तो वो खूंखार मार के ऊपर की ओर निकालते हैं। जो 6 महीने की बात है, ठंडी की बात, गर्मी की मौसम में जब निकालते हैं तो खूंखार मार के निकालते हैं। वैसे हम जब मूलाधार चक्र को, अपने एनएस को, अपनी गुदामार को ऊपर के और खींचते हुए मूलबंध के साथ करेंगे, मूलाधार चक्र को जागृत करेंगे, उजागर करेंगे, तो हमारी भी जो शक्ति है, सुषुम्ना नाड़ी हो, जागृत हो जाएगा, तो हमारी शक्ति भी उजागर होगा, खूंखार मार के ऊपर की ओर उठाएगा। तब जाके कहते हैं कुंडली जागृत होना। और कुंडली जागृत होने के लिए हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, करते रहिए, रुकना नहीं। आलुष्यानि मनुष्याणाम शरीर अस्तु महान। जो आलुष्य में परमार्थ करते हैं उसको कभी भी कोई फायदा नहीं होता है। जो आलुष्य में परमार्थ करते हैं, अब लोग सड़ते हुए सुने, सब्जी सड़ जाते हैं, चावल सड़ जाते हैं। वैसे हमारे जब हम लोग आलुष्य में करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम लोग योग नहीं करते, तो हमारे शरीर में भी सड़ जाते हैं। जब हमारे शरीर में सड़ जाते हैं तो हम लोग कहते हैं हमारे शरीर में रोग होगा।
मन की बात नहीं सुनना है, मन और जीभ की बात कभी नहीं सुनना है। मन और जीभ जो है वो उल्लू के पट्टे हैं। क्या है मन और जीभ? उल्लू उल्लू के पट्टे हैं, जो आपको अच्छे कर्म करने नहीं देंगे, अच्छा खाने नहीं देंगे। वो जो जीभ है वो अच्छा खाने कभी नहीं देते हैं। आपको टेस्टी खाना चाहिए, मछली चाहिए, मांस चाहिए, आपको ऑयल चाहिए, मसालादार खाना चाहिए। लेकिन जो खाना हमें पसंद है, जो खाने से हमें फायदा होगा, उसको कभी एक्सप्लोर नहीं करते। दूसरा बात है, हमारे जो मन है वो भी क्या है? उल्लू के पट्टा है। इसलिए क्योंकि वो हमें अच्छे कर्म करने नहीं देते, बुराई की ओर ज्यादा तार लेके चलते हैं। तो मन की गुलामी नहीं करना है। भारत स्वाधीन हो गए तो हम क्यों दूसरों की गुलामी करेंगे? तो मन की बात भी नहीं सुनना। जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा वो सड़ेगा। ये हकीकत है। कुछ लोग हैं जो 10 साल 15 साल 20 साल 25 सालों से योग करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो सही तरीके से सही मेथड पर नहीं करते। अतः योगानुशासनम योगा चित्त वित्त निरोध। सबसे पहले योग की जो परिभाषा है, योग की जो सूत्र है, उसमें आते योगानुशासन। अनुशासन में रहकर हमें योग को पूरा करना पड़ेगा। जब हम योग को अनुशासन के अंदर पूरा नहीं करते तो हमें योग की कोई फायदा, योग की जो महिमा है वो हम महसूस नहीं कर पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे। योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग कर्मेषु कुशल। जिनके शरीर में इम्यूनिटी पावर कम रहता है, जिनको विटामिन डी का प्रॉब्लम रहता है, विटामिन B12, विटामिन E, कार्टिन की डिफिशियंसी रहते हैं, तो ऐसे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए। जिनको हीमोग्लोबिन की मात्रा 4, 6, 10 रहते हैं और 2 घंटे 1.5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे काम करने की बात बोलते थक गए, रुक जाते हैं, तो ऐसे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए। इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा आपके अंदर, आपकी हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आपकी जो हर रोज कपालभाति प्राणायाम करते हैं उनका 16 से 18 के बीच हीमोग्लोबिन रहता है। जो 18 घंटा 20 घंटा पुरुषार्थ करते हैं फिर भी बोलते हैं मैं नहीं था, तो ऐसे होना चाहिए। ও ভাষা কতজনে বুঝে না? এখানে হাত তুলো দেখি। বুঝে তো সবাই? 1 জন 2 জন 3 জন 3 জন, বাকি সবাই বুঝে না? 4 জন 4 জন, বাকি সবাই বুঝে? ঠিক আছে, আঁকে ফুকে একটু বেঙ্গলি ইউজ করে দিই। চলো করতে থাকো সবাই, যেমনি কয় এইভাবে করতে থাকো সবাই। চোখ বন্ধ রাখো। আমাদের যে শক্তির যে উজাগর হয়, শক্তি যে আমরা ক্রয় করি, ব্যয় করি, সবচেয়ে বেশি আমরা যে ব্যয় করি এটা আমরা দেখার ক্ষেত্রে ব্যয় করি। আমরা যখন দেখি सबसे ज्यादा जो व्यय होता है हमारे आंखों से होते हैं, देखने से होते हैं। तो इसलिए आंखों को बंद रख के हम योग का अभ्यास करेंगे। 2 मिनट हम लोग आंखों को बंद रख के 2 मिनट की जो आपका जो उजागर है शक्ति है वो आपका अंदर रह जाएगा, आपके फायदामंद होगा आगे के काम के। तो उस 2 मिनट को जब हम आंखों को बंद करते थे उस दिन 2 मिनट में क्या होता है हमारे माइंड पूरे शार्प हो जाते हैं, माइंड पूरा शांत हो जाते हैं। जब हमारे मन शांत हो जाते हैं तो क्या होते हैं हमारे एकाग्रता चित्त बढ़ जाता है।
जब हमारे मन एकाग्रता हो जाते हैं, एकाग्रता चित्त हो जाते, तो हमें जो अभ्यास को कर रहे हैं उसको हम निरंतर करते जाते हैं, थकते नहीं कि कब 10 मिनट हो गए, कब 15 मिनट हो गए, थकते नहीं। लेकिन जब हम इधर उधर देखते रहेंगे तो क्या होगा, थक जाएंगे, क्योंकि हमारे सामने वाला बगल वाला ऐसा भी हो सकता है कि हो रहा है। ओम जी सोना नहीं है, ओम जी उनको जगाइए, सोना नहीं है, करिए अभ्यास। चलिए नेक्स्ट करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम तो समझ में आ गए ना, बुझते पारें तो बाह्य प्राणायाम की बात करा জানেন? ত্রিবন প্রাণায়াম এটারে কোয়া হয় বাহ্য প্রাণায়াম। এটার অরিজিনাল নাম যেটা আছে এটা হচ্ছে বাহ্য প্রাণায়াম। এটারে ত্রিবন প্রাণায়াম কোয়া হয়, সেই জন্য কোয়া হয় যে 3 বন্ধ লাগে, সেই জন্য ত্রিবন প্রাণাयाम কোয়া হয়। चलिए सबसे पहले क्या करना है, हमें सांस भरना है, अंदर लंबी गहरी सांस भरना है, सांस को बाहर छोड़ देना है। सांस को बाहर छोड़ दिए, तत्पश्चात हमारे जो एनएस है गुदामार्ग है उसको ऊपर की ओर खींचना है, बनना है, उसको कहते हैं मूलबंध। मूलबंध के बाद अपनी स्टमक को अंदर करना है, उसको कहते हैं उद्यान बंध। और जिनको नेक पेन है, जिनको ज्यादा गाढ़े बेता আছে তারা জলন্ধর বন্ধ লাগাবেন না, আর যাদের নাই তারা লাগাতে পারেন। जिसका गर्दन में दर्द नहीं है, नी पेन नहीं है, सर्वाइकल पेन नहीं है, वो जलंधर बंद लगा सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मूल बंद लगाएंगे, तत्पश्चात उद्यन बंद लगाएंगे, इसके बाद जलंधर बंद लगाएंगे। जितने देर तक सांस को रोक पाते हैं उतनी देर तक सांस को रोकना है, अंदर सॉरी बाहर सांस को रोकना है, बाहर कुंभक सांस को बाहर रोकना है। तत्पश्चात अपने पहले जलंधर बंद को छोड़ना है, सांस भरते रहना है, इसके बाद उद्यन बंद छोड़ना है, इसके बाद मूल बंद को छोड़ना है। जब हम लोग लगाते हैं तो बंद लगाते हैं तो नीचे से लगा के ऊपर की ओर उठते हैं, और जब हम बंद को छोड़ते हैं तो ऊपर से और छोड़ते हुए जाते, ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते जाते, तो हमारी शक्ति उजागर होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला था, जो हमारे एनएस है गुदामार के वहां पर क्या होता है, मूलाधार चक्र होता है, जो कुंडली जागृत होने के लिए जो हम 7 चक्र बोलते, 7 चक्र जो होते हैं, 7 चक्रों को जागृत करने के लिए तो सबसे पहले हमारे मूलाधार चक्रों को जागृत करना पड़ेगा। और हो सके तो मूलाधार चक्र में ध्यान लगा सकते हैं हम लोग, नहीं तो मणिपुर चक्र में ध्यान लगा सकते हैं नाभि में। तो चलिए करिए, सांस भरिए, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। জলন্ধর বদলা এইভাবে গাড়িটা নোয়াবেন না, সুজাই থাকবো, আপনি জাস্ট শ্বাসটার বাইরে ছেড়ে দিয়ে রোকার চেষ্টা করুন, আর পেটটা আর মোলাদান, ঠিক আছে, উদ্যান বন্ধ আর মোলাদান বন্ধ। এখনই শুনুন আর করতে থাকেন আর শুনতে থাকেন কি কি फायदा হয় আর কাজের করতে। जिसका भी मैंने कपालभाति प्राणायाम में बोला, हार्ट का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, और
जिनको भी फेफड़े का प्रॉब्लम है, साइनस का, सॉरी फेफड़े का प्रॉब्लम है, जिनको भी माइग्रेन का प्रॉब्लम है, उनको बाह्य प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। हार्ट, फेफड़ा, माइग्रेन, बीपी और ऑपरेशन सर्जरी हुआ तो बाह्य प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। पीरियड्स के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान भी बाह्य प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। बाकी सब लोग कर सकते हैं बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। और बाह्य प्राणायाम करने से हमें जितने भी गुप्त रोग हैं, पाइल्स, फिस्टुला, फिशेस, यूट्रस, ओवरी, टेस्टिस, पीसीओडी, फिशेस का प्रॉब्लम है, बहुमूत्रकता का प्रॉब्लम है, समस्त पुरुष दोषों को और समस्त स्त्री दोषों को दूर करने के लिए बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसको महाबंध भी कहा जाता है और कुंडली प्राणायाम भी कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव आते कुंडली में, हमारे चक्र में प्रभाव आते बाह्य प्राणायाम। चलिए करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में क्या करना है हमें? पहले सांस भरना है, सांस को बाहर छोड़ देना है। वैसे ही बाह्य प्राणायाम में जैसे किया, सांस भरिए, सांस को बाहर छोड़ दीजिए। सांस को छोड़ के जब सांस को भरेंगे तो हमारे गले में अंकुंचन करना है। क्या करना है? अंकुंचन करना है। गले को टाइट करते हैं, अपनी गले को टाइट करते हुए सांस को भरना है। ऐसे देख लीजिए पहले, तत्पश्चात करेंगे। तत्पश्चात जल अंदर बंद लगा के रखना है, अपनी सांसों को अंदर ही रोक के रखना है। दाहिना नासिक, जितने देर तक सांस को रोक पाते उतने देर तक रोकना है। फिर दाहिना नासिका बंद करके बायां नासिका से सांस को बाहर छोड़ देना। यही उज्जयी प्राणायाम करते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी समझ में नहीं आया तो ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग। हम लोग हिचकी दे है ना, हिचकी आते हैं ना हम लोगों को। हिचकी कैसे देते हैं? देते हैं ना, इसको नासिका से दीजिए ऐसे। जब इसको लंबा कर देंगे हो जाएगा। जिनका भी गले में खराश होता है, कब बैठ गए गले में, तो ऐसे अभ्यास कर सकते हैं। जिनके गले में टंसिल हो गए, थायराइड, पैराथायराइड का प्रॉब्लम है,
तो ऐसे ऊंचे प्राणायाम का अभ्यास करें। गले में पेंसिल होगा तो ऊंचे प्राणायाम का अभ्यास करें। अकलाना तुतलाना है, जो अकलाते हैं तुतलाते हैं तो उन लोगों को भी ऊंचे प्राणायाम करें, ऊंचे प्राणायाम करें तो सही हो जाए। दूसरा है जिनको जो लोग खराटा मारते हैं, सोने के टाइम खराटा मारते हैं ना, तो ऐसे ऊंचे प्राणायाम का अभ्यास करें, उससे भी सही हो जाते हैं। इसके बाद अब जिनको भी गले संबंधित कोई भी विकार हो, गले में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग उज्जैन प्राणायाम का अभ्यास करें। इससे आपका गले संबंधित कोई भी विकार हो वो दूर हो जाएगा। सुर को सुरीला बनाने के लिए ऐसे उच्चाई प्राणायाम का अभ्यास करिए। क्या बोला मैंने? सुर को सुरीला बनाने के लिए, अपनी आवाज को मधुर बनाने के लिए, कोकिल की तरह आवाज निकालने के लिए से उच्चाई प्राणायाम का अभ्यास करिए। हर रोज 21 बार, 108 बार, 51 बार, जितनी बार आपको हो सके, कम से कम तो 21 बार हर रोज करना है। कितने बार करना है? आप लोग बोलते नहीं हो, कभी कभार बोला भी करेंगे। बोलने से आप लोगों को समझ में भी अच्छा आएगा और मुझे भी लगेगा नहीं हो, आप लोग समझे तो है ना। तो कितनी बार करना है? हर रोज 21 बार करना है। तो चलिए करते रहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अपनी दाहिना नासिका को बंद करना है, राइट नोस्टर को भरना है और लेफ्ट नोस्टर से सांस को भरना है, इनहेल करना है। दाहिना नासिका को बंद करें, बायां नासिका से सांस भरिए, फिर बायां नासिका को बंद करें, दाहिना नासिका से सांस को बाहर छोड़िए। दाहिना नासिका से भरना है, बायां नासिका से छोड़ना है, बायां नासिका से भरना है, दाहिना नासिका से सांस को बाहर छोड़ देना है। दूसरा बात, इतनी आराम से सांस को भरेंगे कि अपनी सांसों की आवाज अपने कान तक ना पहुंचे। क्या? अपने सांसों की आवाज अपने कान तक ना पहुंचे, कोई आवाज नहीं आना चाहिए सांसों। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आवाज नहीं आना चाहिए। इतनी आराम से सांस को भरना, आराम से सांस इनहेल करना है, आराम से सांस को बाहर छोड़ देना। जितने आराम से हम लोग सांस को भरेंगे उतनी ज्यादा हमें फायदा हो। डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। जितनी लंबी गहरी सांस हो सके उतनी लंबी गहरी सांस भरिए और उतनी लंबी गहरी सांस बाहर छोड़िए। 1 सेकंड में भरे तो कम से कम 2 सेकंड तक सांस को छोड़ने की प्रयत्न। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम का मतलब है, आप लोग समझ सकते हैं, उल्टा पाल्टा प्राणायाम जिसको कहते हैं। जिससे छोड़ा उससे लेना है और जिससे
लिया ऑपोजिट नासिका से छोड़ना है। चलिए माता जी करते हैं, रुकना नहीं। 72,72,10,201 नास नारी शुद्धिकरण हो जाते, शोधन हो जाते, अनुलोम विलोम प्राणायाम। 72,72,10,201 नास नारी अशुद्धन हो जाते। हमारे पंच तत्वों की शुद्धिकरण होती है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जो पांच तत्व होता है, क्षितिज जल पाव गगन समीर, इस पंच तत्वों का शुद्धिकरण होता है। पंच इंद्रियों का शुद्धिकरण होता है। पंच ज्ञान इंद्रियों, पंचकाल इंद्रियों शुद्धिकरण होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखों को बंद करते हुए पूरी निष्ठा के साथ एकाग्रता चित्त हो। पैरों में दर्द हुआ तो पैर को खोल के कर सकते, लेकिन एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी आपको रुकना नहीं। अपना हाथ नासिका में रहना चाहिए। अनुलोम विलोम चलता रहेगा। बीपी की ओर हो जाता है। हमारी माइंड, मन, हमारी ब्रेन पूरी शार्प हो जाते हैं जब हम लोग 5 मिनट ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। जो स्विच हमें 5 से लेकर 6 घंटे तक भी याद नहीं होता, वो 1 घंटे में याद हो जाती है। हमारी माइंड पूरी शार्प हो जाते हैं, हमारे ब्रेन पूरा शार्प हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारी वो दूर होने लगती है। हमारे शरीर की में इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। और सांस लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती है सांस को बढ़िए कि हे परमपिता परमेश्वर, बाहर जितने भी शक्ति ऊर्जा है, बाहर जितने भी सकारात्मक ऊर्जा है, बाहर जितनी भी औषधि वायु है, वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाए। और सांसों को छोड़ते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे परमपिता परमेश्वर, हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी रोग बीमारी है, वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। हम निरोगी बन जाए, हम योगी बन जाए। हम योगी की संतान है, हमें योगी बनना है। हम योगी बनने के लिए आए हैं। एक संकल्प ले लीजिए आज से, इसी क्षण से, कि हमें योगी बनना है। हमें रोगी बन के जीना नहीं है, हमें रोगी बन के नहीं जीना है। हमें क्या बन के जीना है, योगी बन के जीना है, उपयोगी बन के जीना है। माइग्रेन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सारे न्यूरो प्रॉब्लम, न्यूरो सिस्टम एक्टिव हो जाए। हार्ट पे फिरा, अपने शरीर में दर्द, पीड़ा, बात पीत का तीनों बीमारी को सम्मिलित करने की क्षमता में लाने की कैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम।
बीपी गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन किडनी लिवर शुगर सारे प्रॉब्लम। हमारे एक शब्द में कहते हो हमारे सिर से लेकर पैर की नाखून तक कोई भी डिजीज हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, तो ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक हाथ में दर्द हुआ तो दूसरे हाथ से करेंगे, लेकिन तब भी नहीं रोकना। मन जब बोलता है रुक जा तब गए, तो मन को बोलना है तो उल्लू के पत्ते, तेरी बात मुझे नहीं सुनना, तेरी बात सुनते हुए अभी तेरी बात नहीं सुनना है, मुझे मेरे काम करने दे, मेरे साथ चलना है तो मेरे साथ काम करना तो कर, नहीं तो रुक जा, मैं नहीं रुकने वाला। और अपना अभ्यास कुछ हारिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि सुबह की जो हवा होती है वो लाखों की दवा होती है, जो हम दवा खरीद कर खाते हैं, मार्केट से बाजार से खरीद कर लाते हैं और खाते हैं, वो सुबह की हवा में मिल जाती है। क्योंकि सुबह की हवा जो होती है वो पूरी शुद्ध होती है। अमृत बेला कहा जाता है सुबह की, सुबह प्रातः कालीन को इसलिए कहलाया जाता है अमृत बेला। अमृत तो नहीं बरसाते, लेकिन जो अमृत स्वरूप जो हवा मेडिकेटेड यार जो दिया हुआ है भगवान ने दिए, हर एक मेडिकेटेड पौधे हैं, उस पौधे से जो ऑक्सीजन निकालते हैं, उसी ऑक्सीजन और वातावरण पूरे शांत हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन के प्रभाव अच्छा होते हैं, तो उसी ऑक्सीजन को लेना है, उसको जितना हो सके उतना लूटना है, जितना लूटेंगे उतना ही हमें फायदा है। आज्ञा चक्र में ध्यान लगा तो करते। यहाँ पर देखिए आप लोगों को सिर्फ मेडिकेटेड याद नहीं किया जाता। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले दौरी हुआ था, ये अच्छे कि वो जो बसम सॉरी सामग्री है, हर प्रकार की बीमारी की अलग अलग सामग्री डाला हुआ है, और उसको इस जगह को और भी मेडिकेटेड कराया गया। तत्पश्चात आप लोगों को यहाँ पर प्राणायाम का अभ्यास कराया। तो आप लोगों की जो बीमारी है, जो हम लोग खाना जो दवाई लेते हैं, उस दवाई से भी ज्यादा फायदेमंद जो है इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा। मैंने पहले ही बोला था, योगा फॉर हार्ट, योगा फॉर लंग्स, योगा फॉर ऑल डिजीज के लिए आप ऐसे योगा अभ्यास करें।
अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। जब भी पुरुषार्थ मिले, जब भी टाइम मिले, आप ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। खाना खाने के 1 घंटे जो 8 प्राणायाम है, 8 प्राणायाम में जो सर्वोत्तम प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें हर प्रकार की बीमारी क्योर हो जाती है। कोई भी बीमारी हो वो क्योर हो जाती है। और कोई भी, सब लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं करना है, हमें नहीं करना है, उनको करना है, ऐसा नहीं, सबको करना है। करिए, करते रहे। हाँ जी, हमें योगी बनना है। हम योगी बनने के लिए आए हैं, ना जाने क्या क्या बन के। राजा बने, महाराजा बने, इस 84 लाख योनिन में भटकते भटकते हमें मानव जन्म मिला है। अभी इस जन्म को हमें सार्थक बनाना है, हमें भयंकर दाम प्राप्त करना है, हमें स्वर्ग में जाना है, हमें नरक में नहीं जाना है। और स्वर्ग में जाने के लिए हमें पहले योग करना पड़ेगा। मैंने पहले एक बात बोला था, योग प्राणायाम से बड़ा कोई जप नहीं और ओमकार से बड़ा कोई जप नहीं है। तो प्राणायाम में से रोज करते रहे, रोज करते। চোখ বন্ধ করে চলো, সবাই চোখ বন্ধ রাখো, পেট সোজা রাখো, মাথা সোজা রাখো, মুখে আগে রাখো। চলো আমাদের সঙ্গে কথা বলো।
चलिए आइए नेक्स्ट प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम। अपने आंखों को नहीं खोलना है, आंखों को बंद ही रख दीजिए और सुन लीजिए पहले। भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और प्राण प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अपने अंगूठा से, अपनी विद्यांगुष्ठा जो है उससे कान को बंद करना है। तर्जुनी ललाट के ऊपर मध्यम अनामिका कनिष्ठा जो है उससे अपने आंखों को बंद करना है और नासिका की दोनों साइड पर ऐसे लगाना है। इससे हमारे साइनस का पॉइंट दब जाता है। आंखों को बंद करते हुए नासिका से ओम का उच्चारण करना है। जैसे बमड़े गुंजन करते हैं वैसे गुंजन करना है। लंबी गहरी सांस करते हुए चलेगा। चलिए अपने दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ले लेंगे, आंखों को बंद ही रखेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। प्रणव ध्यान का अभ्यास, प्रणव प्राणायाम का अभ्यास। ओम। अभी जो ओम का उच्चारण की, उसी ओम की जो वाइब्रेट वो पूरी शरीर में महसूस करें। हर एक रोम रोम तक महसूस करना, हर एक पेशी तक, हर एक ऑर्गन्स तक महसूस करें। उसी पर और अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाएं। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। सांस को देखने की प्रेरणा। আমরা যে শ্বাসটা নিচ্ছি সেই শ্বাসটাকে দেখার প্রেরণা। চেষ্টা করুন কতটুকু শ্বাস যাচ্ছে, কতটুকু বাইরে আসছে, ছাড়তে পারছে শ্বাসটাকে, কতটুকু অক্সিজেন যাচ্ছে, কতটুকু যাচ্ছে না সেটা দেখার প্রেরণা। जितनी गहराई से हो सके उतनी गहराई से देखिए। और हमसे सांस अपने अपने स्थान पर लेट जाइए, पेट के बल।
आंखों को नहीं खोलना है अभी, ऐसे लेट जाइए। जब भाई जी आएंगे और अपनी आंखों को खोल के एक एक बूंद ड्रॉप दे देंगे, बाकी अपना stand पे लेट के अपने सांसों के ऊपर ध्यान लगाते हैं। आपको कोई कुछ कार्य नहीं कर, जिनके सामने आएंगे, जिनके आंखों में डालेंगे वो तो डाल देंगे, और जिनका नहीं डाला वो भी आंखों को बंद करते हुए मेडिटेशन ध्यान करते हुए परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते रहिए। मन ही मन ओम का जप करते रहिए, आज्ञा चक्र में ध्यान लगाइए, और अपनी सांसों को जितनी गहराई से सांसों को देखेंगे उतनी हमारी जन मन जो है वो एकाग्रता चित्त हो जाएगा, उतने ही हमारे ध्यान एकाग्रता हो, हमारे मन शांत हो, हमारा शरीर रिलैक्स हो जाए। आवाज नहीं निकालना है ज्यादा, अपने सांसों को इतने आराम आराम से लेंगे कि अपने कान तक अपने सांसों का आवाज ना पहुंचे, अपने सामने जो लेटे हैं उनका कोई डिस्टर्ब ना। अपने पैरों में 1 से 1.5 फुट का गैप बनाइए, और दोनों हाथ अपने जांघ के अगल बगल में रखिए, कमर की साइड पर रखिए, दोनों हाथ हथेली आसमान की ओर, पूरी रिलैक्स हो गई। अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। अभी मैं अभी जो बोलूंगा वही आप लोगों को सुनना है, वही आप लोगों को समझना है। अपने मन से भी कुछ नहीं सोचना है, अपने दिमाग को चलाना बंद कर दीजिए। जो मैं बोलूंगा, जितना बोलूंगा, मैं एक एप्पल देखने को बोलूंगा तो एप्पल ही देखना है। आपको बैठने के लिए बोला जाए, कोई बैठा हुआ है देखने के लिए बोला गया तो उसको बैठा हुआ ही देखना है। कौन बैठे हैं, नाम क्या है, कैसा देखने में, वो नहीं देखना है। मैं जितना बोलूंगा उतना ही देखना, ठीक है। धीरे धीरे अपनी सांसों के ऊपर पेट वापस ध्यान लगाइए। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही, अंदर आ रही है, बाहर जा रही, अंदर आ रही, बाहर जा रही। अभी धीरे धीरे आप लोगों को एक बहुत दूर ले जा, दूर ले जा। चलिए अब किसी निर्जन स्थान पर जा रहे, जहाँ पर पौधे पौधे हरा कोई, जहाँ पर पशु पंछी, जहाँ पर कोई तनाव नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई कष्ट नहीं, पूरी आनंद ही आनंद, पूरे शरीर में आनंद ही। हम आनंद से झूम रहे, ऐसे झूमते हुए मुंह में मुस्कान लाई और धीरे धीरे चल रहे। आगे एक समुद्र देखने को मिलेगा आपको, देखिए समुद्र को देखते हुए धीरे धीरे देखिए, एक राम धन दिखाई देंगे, धीरे धीरे चल रहे। आगे एक समुद्र देखने को मिलेगा आपको, देखिए समुद्र को देखते हुए धीरे धीरे देखिए, एक राम धन दिखाई देंगे, धीरे धीरे चल रहे।
इसको देखने राम दोनों को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। अभी एक हम जहाज देख रहे हैं और जिस जहाज में एक लाइट ही जल रहा है। उस लाइट को हम देख रहे हैं, उसको देखते रहिए। एक नदी है, नदी में रामधनु है, रामधनु को छोड़ के आगे जाते हैं तो एक जहाज है, जहाज में एक लाइट जल रहा है। उस लाइट को देखते रहिए।